जूते पहन के आ जाओगा। नहीं, इसलिए हमने इनको आसन पे जी। ये जो एक मैं आपका मेकओवर देखता हूँ, मतलब मैंने आपकी नकल करने की कोशिश की। नहीं सर, द ओनली डिफरेंस नहीं सर, द ओनली डिफरेंस इज कि मैं रंगवाने भूल गया हूँ, ये सफेद हो गया थे। जी। और आपको किसने कहा कि मैं रंगवा के आया? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, बाय द वे, ऐसा मैंने कुछ नहीं आपने कहा कहा कि द ओनली डिफरेंस है मैं रंगवाना भूल गया हूँ। हाँ, क्योंकि मैं आपके जैसा और दिखता है ना थोड़ा सर, ये सर मैंने कुछ जी। सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं जब भी म्यूजिक की मैं बुला रहा हूँ एक क्वेश्चन या ठीक है, मैं बुला ही लेता हूँ सर, उन्होंने बोल दिया है तो। फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं हमारे साथ, कृषिका लूला, इफ यू कैन प्लीज जॉइन अस, थैंक यू। आई एम कॉलिंग। आइए। इट्स नरगिस फाकरी, राइट? नरगिस फैक्ट्री। नरगिस फैक्ट्री, Call ओके। me whatever you want, just call me. रितेश, एक क्विक क्वेश्चन आपसे कि म्यूजिक ऑब्वियसली हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और रवि यादव हमने दोनों फिल्में देखी। आई थिंक रवि यादव हमेशा कुछ सोशल इश्यूज पर टिप्पणी करते हैं, पर अपने कमर्शियल वे में करते हैं, और उनका एक अपना अंदाज है। हर फिल्म आप उनकी मराठी में ले लो, एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर रही है। म्यूजिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग विद हिज म्यूजिक, सिनेमैटिक म्यूजिक जो उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है ही बिलीव्स इन ह्यूमन स्टोरीज, और एक इंसान को पकड़ते हैं उसके लाइफ के थ्रू आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अलग हो सकता है एट द एंड ऑफ इट it's a triumph of probably a small group with the help of a lady from New York who thinks that they can become big. लेकिन उस triumph में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वो टिप्पणी करते रहते हैं सोशली, so that's his forte. और ये जो मेकओवर है वो इसी फिल्म के लिए है या पर्सनली आप ऐसा ही देखना चाहते हैं? कौन सा? ये फिलहाल ये फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का मेकओवर है। फिलहाल सर, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं सर तो हमें बाहर चले जाना चाहिए। हमें से कोई एम्प्लॉयड नहीं, फिलहाल मैं 2 टीवी शो कर रहा हूँ, और फिल्में मैं शायद जनवरी में शुरू करूँगा, तो तब तक दाढ़ी बढ़ती रहेगी। बढ़ती का नाम दाढ़ी। द लेडी फ्रॉम न्यूयॉर्क, Yes. as the role suggests, And in real life too. and real life too, yeah. So how real is the real life in this film? How real is the real? It was very confusing. I will No, bring out to you. it's very real for me. That worked out. Yeah. It was very real for me, so I was very excited when I heard the story, when I heard about the character, because it's great when you're cast properly, because then it becomes more believable, and that's the idea, to be as real as possible. And for me, I felt so at home, and I think more at ease than with other characters I've had to play, so that was a blessing as well. I'm sure you must have answered this question like a million times by now. Yes. Have you ever heard of banjo before working in this film? I have heard of banjo in a song in America that we sing, but it's not the same banjo. So I only learned about the banjo, which I learned is actually the bulbul taram, right? I just want to make sure. Okay. And so it's my first time learning about the instrument and hearing the instrument. So it was very exciting. कृषिका, so जब आपके पास इस फिल्म का प्रोजेक्ट आया या कॉन्सेप्ट आया, तो आप पहले दिन से ही कन्विंस थी कि हाँ इस मुद्दे पर इन लोगों के साथ ये फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बैंजो के ऊपर कोई कंटेंट आज तक किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे मैंने सुना नहीं है, जहाँ तक मेरी याद जाती है। इससे पहले शायद कोई फिल्म बनी नहीं है। ये बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत पहले से, लेकिन it was never focused कि इसके ऊपर कोई पिक्चर बन सकती है. I mean, nobody would have thought of to make a film on those people who we actually seen growing up with. Like, you know, when we went to any Ganpati festivals, and they would be there enhancing the festival with that beautiful music and
fun music. So it was a very beautiful thought behind this whole concept also, to give them respect, to make sure that they get a lot of respect after we finish the festival. We just forget them and we just tell them to move aside, and a lot of we are really badly treated, I feel. So our team had a beautiful thought also behind this. This is also one of the thoughts, so why not speak about the street musician? It's not only Maharashtra, it's about all the street musicians in India. Let it be Lucknow, Punjab, and Rajasthan, like all over. Even South, yeah. Yeah, all over India. So when I heard, I felt there's a lot of potential in the script, and so then we worked towards it, fine-tuned it, and a lot of things changes, and here we are with the Banjo team. So all the best. Banjo का base एकदम तैयार है. 23rd September, right? That's the release date. And I am eagerly waiting क्योंकि musicians पे फिल्म बहुत कम बनती है. Banjo पे फिल्म बन रही है और रितेश को इस अवतार में देखना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग भी है, शॉकिंग भी है. मैं देखना चाहता हूँ कि उस फिल्म में क्या हो रहा है. It's open for you guys now. So चलो भाई बैठ कर Not again. और सब लोग लेके आए चलो भाई घूम लगा लो यहाँ पे बीच में today and your promotions are going on, so how much you are enjoying the moment? नहीं, आई थिंक फेस्टिविटीज़ देश भर में चल रहे हैं और इसी के दौरान बैंजो के प्रमोशन भी ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं और ख़ासकर कि बैंजो की फिल्म की शुरुआत हो या प्रमोशन की शुरुआत, ये भी बाप्पा के गाने से हुई है और अच्छा लगता है कि जब भी हम गाड़ी से जा रहे हैं तो हर मंडल में बाप्पा का गाना बज रहा है. सो इट जस्ट फील्स ग्रेट दैट आप उनके फेस्टिविटीज़ में भी अपने गाने के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा बन चुके हो. सो इट फील्स ग्रेट. आई एम हैप्पी एंड विशिंग एवरीवन ए हैप्पी गणेश उत्सव एंड बी सेफ. Now, you've been to Mumbai, it's been many years you are here, but how much you enjoy this festival a lot, and this time being a part of the promotion also, so how much you enjoy the moment? Well, I think all festivals are very exciting, but this one is probably the most exciting. And now being part of a film and promoting during this festival time, it's fun. Don't you feel that 23rd is a bit late for the release, rather than releasing this on this festival during the festival time? We wanted the audience to enjoy our music and wait for the film, because after they have really imbibed the music during the festival, so they will enjoy watching the film after everything is done. Ritesh, जी सर. banjo, now you completely playing the whole banjo, you completely know about the banjo, or is it something nuances or something अभी जो फेस्टिवल के दौरान बहुत से नहीं, मैं आप बताओ आप कौन से भाषा में इसका जवाब दूँ? आप बताइए. आप बताओ ना. आप इंग्लिश में जवाब दूंगा. हिंदी में चलेगा. ओके. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैंजो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए नया नहीं है. मेरे घर में बचपन में एक बैंजो हुआ करता था. मेरे कुछ दोस्त थे जो बैंजो बजाया करते थे बैंजो पार्टीज़ में. लेकिन ऑफ कोर्स पिछले 20 सालों में मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं था. लेकिन आज जब ये स्क्रिप्ट आई और फिर ऐसा ऑप्शन मिला और अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बैंजो बजाऊं, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उतनी अच्छी तरह बजा पाता था, पर येस मैं इंस्ट्रूमेंट को जानता था, तो मेरे लिए वो एलियन नहीं था. और देन वी वर्कड हार्ड. कई सारे बैंजो प्लेयर्स से मुलाकात हुई, उनसे बातें हुई किस तरह बजाया जाता है. बैंजो खासतर बैठ कर बजाया जाता है लैप पर रख के. और रवि जी चाहते थे कि हम
एक रॉक स्टार ग्रुप की तरह परफॉर्म करे, तो वी ट्राई टू प्ले बैंजो स्टैंडिंग अप टॉल एंड उसके लिए काफ़ी सारी रिहर्सल्स करनी पड़ी कि किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए. होपफुली अगर आप प्रोमो देखें, गाने देखें, तो आपको ये लगे कि उस पर थोड़ी बहुत मेहनत हम लोगों ने की है. आप पर्सनली मानते हैं कि बैंजो कुड हैव बीन द इंटरनेशनली इंस्ट्रूमेंट टू बी प्लेड ऑन? नहीं, ये बैंजो की बात नहीं है. इट रिप्रेजेंट एवरी स्ट्रीट परफॉर्मर जिसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. ये ऐसा नहीं कि चलो बैंजो तो एक ज़रिया है, हो सकता है कहीं और कोई और इंस्ट्रूमेंट हो. तो इट्स द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट इंस्ट्रूमेंट बट अबाउट पीपल इन्वॉल्व विथ इट एंड बिहाइंड इट. और मुझे लगता है कि बैंजो टैलेंट की बात टैलेंट की आती है कि कोई भी टैलेंटेड इंसान किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर अच्छी तरह बजाए तो वो आपका अटेंशन आकर्षित कर सकता है. अच्छा रितेश, इस फिल्म में अगर हम देखें तो आपका लुक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है. लोग जिस तरह से देख रहे हैं आपको, तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला जब पहला लुक आपका आया? नहीं, अब ये लुक पर भी बहुत सारी रस्सी खींच हुई हैं, क्योंकि मैं उस वक्त हाउसफुल शूट कर रहा था, जो इरोस की फिल्म थी, और उसी वक्त दो स्केड्यूल के बीच हम लोग बैंजो शुरू करने वाले थे, लेकिन कृषिका और रवि ये दोनों ने कहा कि उन्हें बाल लंबे चाहिए. तो वी पुश द फिल्म बाय 5 months, और हम लोगों ने फिर आई स्टार्टेड ग्रोइंग माई हेयर, ग्रोइंग माई स्टबल. वी वर्कड अ लॉट एंड आई एम ग्लैड कि आपका ये सवाल या कहीं पे भी जाता हूँ तो शायद इतने सालों तक जैसे मैं दिखाऊँ उससे काफ़ी अलग इस फिल्म में लग रहा हूँ. एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर, who believed that I could pull off something like this. Nargis, just tell us about Ritesh Deshmukh, how as an actor And how much Marathi you and learned? how much Marathi you learned. Better say good things. Better say good things? Okay. Yeah. Marathi, I learned some words, but I've forgotten them already. My only 2 words now is jakas and mustard. Mustard. Mustards. Mustards. That's it. That's all I remember. And working with Ritesh is a blessing because he's such a wonderful person, first of all. A great actor, which helps. Who helps? Who helps? me? Who helps, yes. Yeah. How sweet. A very caring person and easy to work with and a lot of fun. So I'm very lucky. कृष्णा जी, आपको कैसा लगा जब ये फिल्म आपके पास आई है? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो जिससे सबसे ज़्यादा एक्साइट किया आपको? पहले तो कंटेंट ही एक्साइट किया मुझे, क्योंकि कंटेंट बहुत रूटेड और इट्स अ वेरी रियल स्टोरी. सो because I like working on such kind of subjects, so this was one of them, and it was very it had a beautiful thought, as I said earlier. If we can get a little respect to all the street musicians by after the movie is released and after people have realized, I think we won a lot of hearts. और आप तीनों को सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म ने गणपति के मौके पर आकर बहुत ज़्यादा एक्साइट किया. हर जगह आपके गाने बज रहे हैं, तो इस तरह से आप लोगों को फीलिंग लग रही है कि भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग लग रही है. Of course, I just spoke to Ritesh. I said whenever our song is playing, we just feel like dancing, or our hands are moving, our feet are moving. And Ritesh, you? नहीं, आई जस्ट फील कि कभी कभी हर फिल्म और जो भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है उस चीज़ का नसीब होता है. वी वर लकी कि एक ऐसी डेट मिली जो फेस्टिवल के इर्द गिर्द थी. एक ऐसा गाना था फिल्म में गणपति का जो इस फेस्टिवल में हम लोग रिलीज़ कर पाए. और ख़ास बात यह है कि वो गाना अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी था. तो ऑल थैंक्स टू विशाल एंड शेखर हु हैव गिवन अ ट्रिमेंडस डांस नंबर दिस फेस्टिवल. सो इट्स बीन ग्रेट. तो आपने कितना एंजॉय किया? वैसे मराठी लुक है, आप खुद महाराष्ट्र है, तो कितना इस चीज़ को लुक जब सेट पे भी कितना सी आई टेल यू व्हाट, ऐसा लग रहा है लोगों को कि मराठी लुक है. एक्चुअली इट्स अ मुंबई बॉय और इट्स नॉट, इसका मिल्यू मराठी नहीं है. इसका मिल्यू मुंबई है, मुंबई बेस्ड. तो यहाँ पर ऐसा है कि कोई भी किधर से आता है, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी. तो येस, डायरेक्टर इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. I am a Marathi boy. Leaving that aside, I think it's a story कि जो हर कोई रिलेट कर पाए.
और आखिरी सवाल, आपने भी कुछ इको फ्रेंडली गणपति बनाई थी अपने हाथों से जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, और हमारा जो इनिशिएटिव है 9 साल पूरे हो गए हैं बिग ग्रीन गणेशा को जी। और इसके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? नो आई थिंक मुझे लगता है कि अ बिट टू लेट कि मैंने अपने हाथों से कोशिश की, पहली बार बनाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत वो बन गया, पर मैं चाहूँगा कि हर साल मैं यही करूँ कि खुद मिट्टी लेकर आऊँ, मेक योर ओन गणपति एंड सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। क्या है कि एनवायरनमेंट, पर्यावरण, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करें तो वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा। जो हम उसे देते हैं वहीं हम वापस पाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। आई एम वांट टू कांग्रेचुलेट you guys for having this green Ganesha, right? Yeah. The big green Ganesha, eco-friendly Ganesha initiative, and I'm glad that we are glad to be here, supporting this cause and talking about Bappa. ऋषिका जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ के बिग ग्रीन गणेशा? Of course, I think he said it all. It's very good to be part of this beautiful thing what you've started. So we're here to say that Ganpati Bappa Moria. Thank Let's you. go. कोई सवाल? Thank you. Thank you.